Hey, what's going on, guys, and welcome back to this last lesson of this ICT mentorship, right? इसके बाद की जो वीडियो होगी वो होगी आपकी पुटिंग इट ऑल टुगेदर, राइट? सो वो भी देखना मत भूलना, कॉज वो एक बोनस लेसन है, राइट? सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस लेसन में ये बोला था कि मैं नेक्स्ट लेसन जो आपको जो पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेसन में ये होगा कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री से अपना रोड मैप, वीकली रोड मैप कैसे बना सकते हैं, राइट? सो अब हम इसमें वो पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन इन पेयर्स, राइट? जैसे कि सिर्फ मैंने आपको यूरो यूएसडी एंड जीपी यूएसडी का बताया कि पॉजिटिव होते हैं एंड नेगेटिव में आता है डीएक्सवाई यूरो यूएसडी एंड डीएक्सवाई जीपी यूएसडी, राइट? सो इसमें मैं आपको सारे मेजर पेयर्स बताऊंगा जो कि मैं ट्रेड करता हूँ, राइट? एंड बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन से पेयर्स पे ट्रेड करना ज़्यादा बेटर लग रहा है, राइट? इट्स टोटली अप टू यू। सो एंड द लास्ट टॉपिक इज व्हाट टू अवॉइड, राइट? आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट? सो अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे एंड अब वहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें कैसे सेटअप करनी है, फॉरेक्स फैक्टर कैसे यूज़ करते हैं एंड न्यूज़ कब देखनी होती है एंड एवरीथिंग। ओके, तो जितनी भी मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई है, अगर आप हर चीज़ को एक साथ लाइक पेयर करके आप अगर उसको सही से एकदम सही ट्रेड कर रहे हो तो वो चीज़ आपकी बहुत बेटर हो जाती है, ठीक है? न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, मैं उस स्क्रीन पे भी मैं आपको यही समझाऊंगा कि न्यूज़ ट्रेडिंग भी अवॉइड करनी है एंड मंडे को भी ट्रेड अवॉइड करनी है, ऑल राइट? एंड आपकी ये जो लेसन होने वाला बेसिकली ये बहुत छोटा होगा, ठीक है? तो इसको आराम से देख के समझ लेना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे उसको समझना है, ठीक है? चार्ट पे मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ लाइक वर्बली ही चीज़ें हैं जो आपको समझनी है एंड आप इसके नोट्स बना लेना, ठीक है? आप इसके स्टिकी नोट्स लगा के आप वॉल पे स्टिक भी कर सकते हो जहाँ पे भी यू आर वर्किंग और स्टडिंग, ठीक है? तो ये ज़्यादा हेल्प करती है आपको बाद में ट्रेड के टाइम पे ध्यान रखने के लिए, राइट? कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लाइक उस टाइम पे क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, राइट? सो लेट्स सी, स्क्रीन पे देखते हैं एंड देखते हैं कि हमें फॉरेक्स फैक्ट्री को सेटअप कैसे करना है एंड बाकी सारे टॉपिक भी उधर ही क्लियर करते हैं, ओके? ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रखी है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट? तो इस वेबसाइट पे आप अपनी न्यूज़ देख सकते हो एंड आप ये देख सकते हो कि न्यूज़ की टाइमिंग कितने बजे आपके लोकल टाइम के हिसाब से, राइट? सो पहले इसको सेटअप कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इनेबल करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको डिसेबल्ड रखनी है, ओके? सो पहली चीज़, आप इधर टॉप राइट कॉर्नर पे आओगे, इधर सर्च के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे टाइम विंडो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम जो है आपका जो लोकल टाइम जो चल रहा है आप उसके ऊपर सेट कर सकते हो इसको। तो ये आपको उसके हिसाब से इधर न्यूज़ दिखाएगा, राइट? तो जैसे कि आज फ्राइडे एंड 4 अक्टूबर है तो यहाँ पे 6 बजे की न्यूज़ है, राइट? हमारी यहाँ पे 3 न्यूज़ है, राइट? तो ये जो 3 न्यूज़ है ये किस टाइम पे आएगी, मेरे लोकल टाइम पे, राइट? तो यहाँ पर 6 बजे की न्यूज़ है। सो यहाँ पर अब देखते हैं जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है टॉप आपके राइट में, राइट? इधर राइट साइड में। एंड यहाँ पर आपके पास ये बहुत सारे चेक मार्क्स आ जाएंगे, राइट? सो ये जो सब चीज़ें होंगी ये सब आपको ऐसे ऑलरेडी चेक मार्क मिलेंगी। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जो येलो फोल्डर है एंड ये वाला जो फोल्डर है आपको इसको अनचेक करना है। आपको सिर्फ चेक रखना है इस वाइट फोल्डर पे एंड इस रेड फोल्डर पे, ठीक है? सो वाइट फोल्डर का मतलब क्या है? वाइट फोल्डर का मतलब है कि यहाँ पे बैंक हॉलीडे दिखेंगे आपको कि किस दिन आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है? एंड ऑन दिस दी एंड दी अदर साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा रेड फोल्डर न्यूज़। रेड फोल्डर न्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपकी हाई वोलेटिलिटी न्यूज़ है यहाँ पे, जैसे कि आपकी पावेल फ्यूचर स्पीक हो गई एंड आपकी एनएफपी हो गई एंड ये बहुत सारी न्यूज़ होती है, राइट? अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे ये चीज़ तो ये चीज़ आपको कुछ समझ आएंगी, ठीक है? सो यहाँ पर अब देखो कि अब आपको इस वाले सेक्शन में जो करेंसीज का जो सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये सारी करेंसीज मिल रही है एंड इधर ये शो होगा कि आपको कौन सी करेंसी पे ट्रेड करना है। तो जैसे कि मैं यूएस पे ज़्यादा यूएसडी की जो अपनी जो करेंसी पेयर्स होती है मैं उन पे ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ यूएसडी सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बस अप्लाई फिल्टर पे आपको क्लिक करना है, ओके? सो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा एंड आपको करंट डे की जो न्यूज़ होगी, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे की मुझे न्यूज़ दिख रही है, राइट? बट अगर आपको यहाँ पे पूरे वीक की न्यूज़ देखनी होगी, सो और व्हाट यू कैन डू इज, जहाँ पे ये जो आपको October 4 to October 5 दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करो, राइट? एंड आपको बॉटम में इधर सबसे पहला जो ऑप्शन है दिस वीक का, तो आपको यहाँ पे दिस वीक पे क्लिक करना है। तो ये आपका पूरा जो है वो आपका वीक दिख जाएगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई सेटिंग्स, ओके? सो यहाँ पर ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास पूरे वीक का एक रोड मैप है कि आपको किस दिन न्यूज़ पे ट्रेड करनी है एंड किस दिन नहीं करनी है।
तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक टिप देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि डेज ऑफ बिग 3 न्यूज़ इवेंट्स, ठीक है। पी 3 बड़े न्यूज़ इवेंट्स जो होते हैं, जैसे आपका CPI एंड FOMC एंड NFP, ठीक है। ये जो 3 न्यूज़ है आपकी, ट्रेड आफ्टर द न्यूज़, आपको ये न्यूज़ के बाद ट्रेड करना है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 6 बजे की न्यूज़ है तो मैं 6:05 के बाद में कोई ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको जो अवॉइड करना है वो अवॉइड करना है योर मंडेज, एंड बिकॉज मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम मंडेज को बैंक हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो मंडेज को अवॉइड करना होता है, बिकॉज अवॉइड ट्रेडिंग USD बैंक हॉलीडेज एंड हाफ डेज। इन दिनों में आपको ट्रेड अवॉइड करनी होती है, क्योंकि दीज डेज टेंड टू लैक एनी सॉर्ट ऑफ मीनिंगफुल वॉलेटिलिटी, राइट। सो यहाँ पे इस पूरे जो दिन होता है आपका मंडे का, वहाँ पे बहुत कम वॉलेटिलिटी रहती है, एंड जहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं होगी वहाँ पर आपको ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो अब मैं आपको जल्दी से एक और चीज़ बता देता हूँ इधर ही, जो कि है हमारे को रिलेटेड एसेट्स, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो पहले कोरिलेशन में जो है, जो साथ में ऊपर जाते हैं, जिन पे आपको SMT देखना है, राइट, तो वो है आपका यूरो GBP, AUD NZD, DXY USD CAD एंड DXY USD CHF एंड DXY USD JPY। ये मैंने आपको बताया है 5 पेयर, एंड इन 5 पेयर पे आप पॉजिटिव कोरिलेशन देख सकते हो। इंडिसीज में है आपका NQ है, एंड ES है, एंड NQYM एंड ES एंड YM, ठीक है। तो ये जो 3 आपके पेयर्स हैं, राइट, ये जो 3 आपके इंडिसीज के जो मैंने नाम बताए, पहला है आपका NQ, दूसरा आपका ES, ये दोनों कोरिलेटेड है, ठीक है। ये लोग पॉजिटिव कोरिलेशन में है। फिर आपका हो गया NQ एंड YM, ये भी कोरिलेशन में है। फिर आपका है ES एंड YM। तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे में ही पॉजिटिव कोरिलेशन में चलते हैं। बस आपको यहाँ पे SMT लगा के देखना है कौन सा इंडिसीज आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन सा वीक है। ऑलवेज ट्रेड द स्ट्रॉन्गर वन, राइट, जो आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपका कमोडिटीज़ में हो गया आपका क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन में चलते हैं। एंड एक और हो गया आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। आपका XAU USD, ये आपका सिल्वर से कोरिलेटेड होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इनमें इन सब में आपको देखने हैं SMTs, ठीक है। अब आ जाते हैं नेगेटिव कोरिलेशन पे। तो नेगेटिव कोरिलेशन पे जो है आपके फॉरेक्स के अंदर है आपका DXY यूरो USD, क्योंकि ये DXY एंड यूरो USD बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कोरिलेटेड चलता है नेगेटिव वे में, ठीक है। तो अगर आप यूरो USD ट्रेड करते हैं तो आपको DXY देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है इफ DXY इज गोइंग अप, सो आपका जो यूरो USD वो डाउन आएगा। सो उसी की तरीके से DXY विद GBP USD, DXY विद आपका AUD USD, ओके, एंड DXY आपका NZD USD, ठीक है। ये आपका हो गया फॉरेक्स का नेगेटिव कोरिलेशन। तो अब आपका इंडिसीज का देख लेते हैं। इंडिसीज में क्या नेगेटिव कोरिलेशन है, सिंपल है, DXY विद ES, DXY विद NQ, DXY विद YM, राइट। क्योंकि अगर ये तीनों खुद में ही पॉजिटिव कोरिलेशन में चलते हैं तो ये डॉलर से नेगेटिव होंगे, इनका कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव होएगा। तो यहाँ पे आपको SMT नहीं देखना होता है, यहाँ पर आपको समझना होता है कि DXY किधर जा रहा है एंड आपके बाकी इंडस्ट्रीज कैसे मूव करेंगे, बाकी फॉरेक्स और कमोडिटीज़ कैसे मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो DXY है वो आपको खुद बताता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरेगी। तो अब आपको क्या करना होगा कि आपको DXY पे लेवल सेट करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आपको ये सब बाकी उसके हिसाब से आपको ट्रेड्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसमें आपके सारे सेशंस आ जाते हैं, राइट, आपके सारे लेवल्स आ जाते हैं, सेशंस आ जाते हैं, एंड आपके रूल्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी ही कि तीन बड़ी न्यूज़ से के बाद में ही आपको ट्रेड करना है, जो कि आपकी CPI, FOMC एंड NFP हो गई। इनको आपको अवॉइड करना है, न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर रही है इनमें, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और ये सब बाकी वगैरह, ये जो सब जो न्यूज़ होती है यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो, कॉज ये ज़्यादातर फोकस करती है आपकी कंटिन्यूशन पे, ठीक है। एंड मंडे अवॉइड करना है आपको, मंडे हमेशा अवॉइड करना है। एंड एक और चीज़, एक और ये एक जस्ट लाइक प्रो टिप फॉर मी, ठीक है, फ्रॉम मी, कि आपका जो मंथ का जो पहला वीक है आप उसको प्लीज़ अवॉइड कर दो। मंथ का पहला वीक अवॉइड इट, ठीक है। मंथ का पहला वीक आप अवॉइड करो। उसके बाकी के जो 2 बीच के, जैसे कि आपके 4 वीक होते हैं एक महीने के अंदर,
तो आप बीच में जो आपका सेकेंड एंड थर्ड वीक जो है आप उसमें ट्रेड करो, आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे और आपको न्यूज़ भी बढ़िया मिलेंगी। ठीक है। सो मेजरली जो न्यूज़ होती है वो आपकी चलती है आपकी न्यूयॉर्क सेशन में, राइट। आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो है आपका 7 AM to 10 AM, राइट। तो इंडियन टाइम के हिसाब से वो होता है आपका 4:30 बजे से लेके आपका शाम तक चलता है, राइट। तो 4:30 बजे से आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। सब उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे मेरे को बस यही बताना था कि आप फॉरेक्स फैक्टर को कैसे यूज़ कर सकते हो एंड आप यहाँ पे न्यूज़ को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो दैट्स फॉर द लेसन एंड आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी, राइट। वीडियो बहुत ही ज़्यादा, लेसन बहुत छोटा था, राइट। आई नो क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को था नहीं। ये जस्ट कि आप अपने फॉरेक्स फैक्ट्री को कैसे आप सेटअप करते हो एंड उससे अपना रोड मैप कैसे बनाते हो, राइट। सो देखो, सिंपल टिप मेरी तरफ से वो यही है कि आपने पूरा टॉप डाउन एनालिसिस जब आप कर लोगे, ठीक है, ऑल यू हैव टू वेट फॉर सम स्पेसिफिक न्यूज़ कि वो प्राइस को इंजेक्ट करें, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। 3 मेजर न्यूज़ मैंने बता दी कि उनको आपको अवॉइड करना है, न्यूज़ से पहले ट्रेड नहीं करना है। इवन इफ यू आर होल्डिंग योर ट्रेड्स, आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लो उधर ही, राइट। क्योंकि जो ये जो 3 न्यूज़ है आपकी सीपीआई, एफओएमसी एंड एनएफपी, राइट, नॉन फॉर्म पेरोल एंड आपकी एफओएमसी एंड आपकी सीपीआई, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप लाइक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, बहुत पंप एंड डंप विद इन अ सेकेंड हो जाता है, दोनों तरफ बाय एंड सेल साइड की लिक्विडिटी दोनों तरफ की हंट हो जाती है। सो उधर अगर आप अपना प्रॉफिट सेव करके आप उसी टाइम एग्जिट ले लो न्यूज़ से पहले, राइट। एंड न्यूज़ से पहले का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़ से सिर्फ 1-2 सेकंड पहले एग्जिट ले रहे हो, वो एग्जिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट पहले न्यूज़ से एग्जिट ले लेना है एंड उसके बाद जब न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ के 5 मिनट बाद आप अपना सेटअप फाइंड करो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूशन पैटर्न यूज़ करना है जैसे कि मैंने बता रखे, मिटिगेशन ब्लॉक्स एंड नेक्स्ट और नेक्स्ट डे कैंडल, जो मैंने आपको बताया था प्रेडिक्ट द कैंडल वाला थिंग, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। आपके पास बहुत सारे अब रिसोर्सेज हैं अप्लाई करने के लिए, सोर्सेज हैं एंड अब आप इसको अप्लाई करके आप अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें ही अप्लाई करनी है, बट ज़रूरी ये है कि आपको सब आना चाहिए ताकि आपको उस ज़रूरत के हिसाब से समझ आ जाए कि इस टाइम पे क्या ज़रूरत है आपको, कौन सा सेटअप यूज़ करना है, कौन से मार्केट के सेंटिमेंट्स है, क्या अवॉइड करना है, किस ट्रेड में इनिशिएट करना है, किस में नहीं करना है, राइट। सो ये पूरा लेसन था एंड आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी और आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। सो अब जो लास्ट लेसन जो मेरी तरफ से जो जो बोनस लेसन वीडियो होने वाली वो है पुटिंग इट ऑल टुगेदर। सो डोंट forget to watch it, ओके। एंड उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। एंड उसी में हम सारा आप डिस्कस करेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं एंड सारी चीज़ों को पीडी रेज वगैरह आपके जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है, फेयर वैल्यू गैप्स है, पीडी रेज है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, डीलिंग रेंजेस हैं, इन सबको कैसे यूज़ करते हैं और इन सबको कैसे समझते हैं, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, तो वो सब मैं आपको लाइव चार्ट पे करके दिखाऊंगा कि पुटिंग इट ऑल टुगेदर टुगेदर का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं आपके तो वो सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा एंड तब यू विल नो कि कैसे चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है एंड न्यूज़ कैसे इफेक्ट करती है और कैसे इफेक्ट नहीं करती है, राइट। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।